जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। भूल चूक हो जाए गुरु जी तो माफ़ करिएगा। सत्संग शुरुआत करती हूँ मैं। ये मुझे दिन और डेट तो याद नहीं है जब गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे को प्रसाद आया पहली बार गुरु जी का मेरे घर, और जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया वो मतलब कभी मेरे लिए कुछ लाए नहीं, बट उन्होंने पहली बार मेरे पास आए और उन्होंने बोला ये प्रसाद हम आपके लिए लाए हैं, और ना ये प्रसाद आप खाएंगे तो पहले हरी चटनी से शुरुआत कीजिएगा। तो उनका ठीक है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, हम तीनों ने, मैंने पहले अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, फिर मैंने खाया। गुरु जी कृपा, जब गुरु कृपा होने वाली हो तो ऐसे ही होता है। तो मैंने शुरू किया और हमने सब प्रसाद खाया गुरु जी का। तब हमें कुछ नहीं पता था कि कौन गुरु जी हैं, कुछ नहीं अंदाज़ा था। बस वो प्रसाद खाने की देर है और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मेरे को हर जगह गुरु जी दिखने लग गया। जय गुरु जी दिखने लग गया। मुझे समझ नहीं आया, मैं रात में सो नहीं पाऊँ, दिन में बैठूँ तो जय गुरु जी दिखे। मुझे नहीं समझ में आया। जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया था, मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी आपने मुझे प्रसाद दिया था गुरु जी का, तो क्या मुझे आप दिखा सकते हैं गुरु जी कैसे दिखते हैं। मतलब मेरा तब उतना दिमाग ही नहीं चला कि मैं एक बारी नेट पे देखूं कि गुरु जी कौन है। तो उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल बेटा। तो उनकी गाड़ी में गुरु जी का स्वरूप लगा था। मैंने दर्शन किए, हाथ जोड़े गुरु जी के आगे और बोला गुरु जी कृपा करना और भूल चूक माफ़ करना। और बस वहीं से शायद मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। कहते हैं ना, जब गुरु ने हाथ पकड़ना हो तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया, मैं बैठे बैठे रोने लग जाती थी। बस मुझे गुरु जी का वही स्वरूप हर जगह दिखे। ना मैं सो पाऊँ, ना मैं बैठ पाऊँ, मुझे समझ ना आए मैं क्या करूँ। ऐसे करते करते 5-7 दिन बीत गए। मेरी एक दोस्त है जिसके साथ मैं 4-5 साल से कनेक्टेड हूँ, कुछ बच्चों के काम को लेके। तो वो स्कूल का काम करती है मेरे बेटे का। तो मेरी उनसे बात हुई, तो बात करते करते उसने बोला मेरे को ना बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने कहा यार आप गुरुजी को मानते हो? तो बोली हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ने आप तक एक रास्ता बनाना हो पहुँचने का, एक ज़रिया बनाना हो पहुँचने का। मैं बोलते हुए भी मेरी आंखों में इस वक्त आंसू आ रहे हैं, शायद गुरु कृपा है ये। मैंने उसको बोला यार मेरे साथ ना ऐसा हो रहा है, बहुत दिन हो गए आंटी जी, मेरे साथ ना ऐसा हो रहा है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे हर जगह गुरुजी दिख रहे हैं, हर जगह गुरुजी दिख रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोली कि लग रहा है तेरा टाइम आ गया है गुरुजी के पास जाने का। मैंने कहा नहीं यार, अब तो मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी आप पहले आपका स्वरूप आएगा, फिर ही मैं कहूँगी कि आप मतलब आप चाहते हो कि मैं आपके साथ जुड़ूँ। तो उसने बोला कि हाँ तो चिंता मत कर, गुरुजी अपने आप अपने भक्तों के साथ जुड़ते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तेरा बड़ा मंदिर जाने का टाइम बहुत नज़दीक है, तो तू परेशान मत हो, तू गुरु का नाम जप। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस तरह से 2-3 दिन और बीत गए। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि बड़े मंदिर चलेंगे। उन्होंने बोला हाँ चलेंगे, क्योंकि मैं बचपन से माता रानी को मानती आई हूँ, बहुत अटल विश्वास है मेरा। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, मतलब ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, जैसे गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी चाहते हैं, जो महामाई चाहती है, मेरे मन में यही आया महामाई आपने ये रास्ता दिखाया है, शायद मुझे मेरी ज़िंदगी में गुरु की कमी है और वो गुरुजी मेरी वो कमी पूरी करेंगे। तो एक दिन बस हम रात में सोए, संडे की रात, मुझे आज भी याद है, 23 जुलाई को मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड बैठे थे, और ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बेटे ने कहा कल स्कूल में कुछ है नहीं मम्मा, तो कल नहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मत जाओ, सोमवार था, हम लोग का व्रत रहता है शिव जी का। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। बस हम नॉर्मल सोए हैं,
मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मैं सुबह 7 सवा 7 बजे उठी हूँ। मैं नहाई, मैंने अपने बेटे को उठाया और अपने बेटे को कहा कि बेटे आज बड़े मंदिर जाना है। जो कि मेरे हस्बैंड थोड़े वो हो गए कि ऐसे कैसे अचानक जाना है, ना तुम्हें पता है कैसे जाओगी, कौन जाएगा, क्या है। मैं कहा गुरुजी लेके जाएंगे, आज तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मुझे रोक सकती। आज तो मैंने अपने गुरु के दरबार जाना ही जाना है। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या हो रहा था, कौन सा, वो कहते हो ना कि मतलब ऐसी लहरें उठ रही थी गुरुजी के नाम की। ऐसे लग रहा था हर जगह गुरुजी 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 है। और मेरे से नहीं रुका गया। मेरा बेटा भी ने मुझे 1 मिनट भी नहीं लगाया। उसने बोला हाँ मम्मी कोई बात नहीं, आपका बड़े दिनों से मन है, मैं चलता हूँ। और जबकि मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी, मगर जो किस्मत में लिखा होता है मुझे आना दर्शन करने पहली बार अपने बेटे के साथ था। मुझे नहीं पता उसमें भी गुरु कृपा होएगी कोई। गुरुजी बड़े बेअंत है, बड़ी 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 कृपा करी है गुरुजी ने हम पे। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। मुझे नहीं पता मर्यादा सत्संग की, ये गुरुजी करा रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से मुझे यही हो रहा था कि सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। तो मैंने कहा क्योंकि मेरे को तो भी बहुत टाइम ही नहीं हुआ गुरुजी के साथ जुड़े, पता नहीं पिछले जन्म से जुड़ी हूँ। तो हम बड़े मंदिर गए। आप मानेंगे नहीं, हमने टैक्सी करी। हम लोग 9:30 बजे के करीब निकले अपने घर से। टैक्सी ड्राइवर बोला दीदी हमेशा इतना रश मिलता है, आज तो रश ही नहीं मिला। हम 1.25 घंटे में अपने घर से, हम पश्चिम विहार रहते हैं, 1.25 घंटे में हम बड़े मंदिर पहुंच गए। बिल्कुल भी रश नहीं मिला, कहीं रुकावट नहीं, कहीं लाल लाइट नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैं और मेरा बेटा पहुंचे, कुछ नहीं पता था, अनजान थे। सेवक दिखने शुरू हुए। मैंने अपनी उसी सहेली को फ़ोन किया क्योंकि वो हर सोमवार जाती है। तो मैंने उसको पूछा तो उसने बोला यार आज बहुत रश है, तो तू कहाँ पहुँची है। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। तो उसने बोला सेवक दिखने शुरू हुए तुझे गुरुजी के। तो मैंने कहा नहीं। तो कहती अभी तो दूर है, जब तेरे को सेवक दिखने शुरू होंगे तब तू पास है। पूरे रास्ते में गुरुजी का सिमरन करते हुए गई, गुरुजी का सिमरन करते हुए गई। गुरुजी को बोलती गई गुरुजी अगर मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ तो मुझे कहीं अपने दर्शन देना, अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो मत दिखाना। जो कि मैं ऐसे जब जब बोला तो गुरुजी ने गुरु कृपा से मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी के दर्शन हो गए, किसी भी रूप में, कभी गाड़ी के पीछे कभी गाड़ी के अंदर, कहीं ना कहीं दर्शन गुरुजी ने दे दिए। चलो जैसे ही हमने देखे कि गुरुजी के सेवक आ गए, मैं और मेरा बेटे के, हम बहुत खुश हो गए। हमारे में एक अलग सी मेरे में लहर आ गई। मैंने अपने बेटे को बोला देख बेटा हम बस पहुंच गए बड़े मंदिर गुरुजी के पास पहुंच गए। मेरा बेटा बोला हाँ मम्मी पहुंच गए। फिर हमने पार्किंग में टैक्सी वाले भैया ने हमें उतारा। अब हमें कुछ समझ ही ना आए, तो वहाँ बहुत सारे सेवक भैया लोग थे, अंकल लोग थे। मैंने सेवा अंकल लोगों से पूछा कि अंकल हम तो पहली बार आए हैं, हमें तो पता नहीं है कि क्या क्या है, तो आप बताएंगे। गुरुजी ने उन्होंने बोला कि हाँ बेटा आंटी आप यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से अभी गुरुजी की सेवा की कारें चलेंगी और वो आपको बड़े मंदिर तक पहुँचा देंगी, आप चिंता नहीं करो। ठीक है। मैंने अपने बेटे को बोला कि मेरे साथ साथ रहना, बहुत रश होता है। तो पहली बार गए थे हम, माँ हूँ तो डरी भी हुई थी थोड़ा, बच्चा पहली बार साथ में आया। फिर हम गए साथ, अंदर गए। जैसे ही हम अंदर गए और आप मानेंगे नहीं, हम लाइन में गए। पहले वो हमने जूता सेवा पे अपनी जूते दिए, पानी प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। फिर हम, तब तो मुझे पता भी नहीं था जल प्रसाद बोलते हैं, जल प्रसाद लिया। फिर हम अंदर गुरुजी के लिए दर्शनों को गए। इतने खुले दर्शन मेरे गुरु ने दिए, इतने गुरु दर्शन, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम। मैं तो बहुत नमानी हूँ, गुरुजी ने मुझे तो तारा, मेरे परिवार को तारा। हम अंदर गए, हमने देखा कि कोई यहाँ पे तो आंसू ही नहीं रुके। जैसे ही अंदर गए मंदिर के, मेरे आंसू ऐसे बहे जैसे पानी बह रहा होता है आंखों से। मुझे नहीं समझ में आया क्यों, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मुझे बस ये लगा उस वक्त मेरे गुरु और मैं ही हैं और कोई नहीं है हॉल में। ना मुझे मेरा बेटा दिखा, ना मुझे कोई दिखा। बस मुझे आज भी बोलते हुए मेरी आंखें भर रही हैं। मुझे बस यही लगा मेरे गुरु, बस मैं और मेरे गुरु है, और जो है ना मैं यहाँ बैठ के अपने गुरु से बात कर सकती हूँ। वहाँ अंकल, सेवादार अंकल लोग थे, उन्होंने मुझे बोला बेटा आप यहाँ बैठ के प्रणाम कर लो गुरुजी को। सामने गुरुजी की मैंने उन्हें बोला अंकल मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर मैं पहली बार आई हूँ, तो मुझे नहीं कुछ पता, गलती हो जाए तो क्षमा करना। और नहीं बेटा आप यहाँ बैठो। शिव जी की मूर्ति के पास जगह थी, वहाँ बैठे।
वहाँ मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, शिव जी को, भोलेनाथ को, अपने गुरु को। उस दिन मैंने ये ठान लिया कि गुरुजी अब आप मेरे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। अब मैं गुरुजी आपकी बेटी हूँ। अब जो भी करना है आपने अपनी बेटी का देखना है। 24 जुलाई सोमवार का दिन था, मेरे हिसाब से 24 जुलाई थी सोमवार। मैंने कुछ चेक नहीं किया है तो मैं बता रही हूँ आपको। बस मैं वहाँ पे 7-8 मिनट बैठी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद वहाँ से चले और हमने गुरुजी के जहाँ पे दर्शन किए और लंगर हॉल की तरफ गए। वहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिला और खीर और पूड़े बने थे। उस दिन गुरुजी ने हमें खीर पूड़े खिलाए, जो मैंने और मेरे बेटे ने बड़े खुश होकर खाए। और मैंने थोड़े से रखे कि घर जाके मेरी मम्मी है और मेरे हस्बैंड घर हैं, तो चलो मैं उनके लिए भी प्रसाद लेके जाऊंगी। वो किया हम बाहर आए। मैंने कैब वाले भैया को भी दिया थोड़ा सा प्रसाद कि आप भी प्रसाद ग्रहण करो गुरुजी का। कोई बात नहीं, आप अंदर नहीं आ पाए तो क्या हो गया, आप भी ग्रहण करें। क्योंकि वो भी मानते थे और कह रहे थे मैं आज तक कभी अंदर नहीं जा पाया बड़े मंदिर के। मुझे 10 साल हो गए दीदी आते हुए जाते हुए, मगर मैं नहीं जा पाया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं गुरुजी, जब कब को जल्दी बुलाएंगे। जब हम मेरे जैसे जो इतनी गलतियों से भरा हुआ इंसान है और उस पर इतनी कृपा कर सकते हैं तो सब पे करेंगे गुरुजी। मैं तो ये बोलती हूँ कि मुझे तो मेरे कोई बहुत अच्छे कर्म थे कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। मैंने उसी दिन धार लिया कि गुरुजी अब मैं आपका नाम लेने जा रही हूँ और अब मैं आपसे जुड़ी रहूँगी हमेशा सदा के लिए। फिर मैं और मेरा बेटा, हमें किसी ने बताया था कि अंकल लोगों ने वहाँ पे, सेवक अंकल ने, कि आपको गुरुजी का कुछ भी चाहिए तो वहाँ पे है, आप वहाँ चले जाइए। मैं और मेरा बेटा आराम से चल के गए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे 2 आंटी जी बैठी थी। तो आंटी जी टोकन दे रही थी गुरुजी के सामान के लिए। तो गुरुजी आंटी ने बोला कि क्या चाहिए, तो मैंने कहा आंटी मेरे को पेंडेंट दे दो। तो आंटी ने बोला पहली बार आए हो? मैं कहा हाँ आंटी जी पहली बार आई हूँ। देखो दिमाग ही नहीं आया। आंटी जी बोले बेटा पहली बार आए हो तो गुरुजी घर लेके जाओ, गुरुजी को अपने साथ लेके जाओ और गुरुजी को अच्छे से रखना। तो जबकि हम घबराए हुए थे क्योंकि हमारे पहले जो 2 आंटियाँ थी उनको मना कर दिया उन्होंने कि आप लोग को नहीं हम दे सकते गुरुजी, आप लोग नहीं संभाल सकोगे। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं पता उस बारे में। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, जैसे गुरु कृपा। मैं न मानी गुरुजी। उस दिन मेरे गुरु मेरे साथ मेरे हाथ से मेरे घर आए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, पिछले 4 महीने से एक फ्रेम रखा था मैंने, जिसमें मैंने कुछ पूजा की चीज़ लगानी थी, इसलिए वो फ्रेम था मेरे घर में। मैं न मानी, ये नहीं समझ पाई कि वो फ्रेम बिल्कुल उतनी ही उस जगह का था कि उसमें मेरे गुरु का स्वरूप लगना था। मैं वो स्वरूप लेके घर आई। पूरे रास्ते मैंने बड़े ध्यान से अपने गुरु को अपने सीने से लगा के रखा। मैंने कहा गुरु आप ही सब कुछ हो, आप ही पालनहार हो। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे नहीं कुछ खबर थी। मैं घर लेके आई, मैंने अपने हस्बैंड और अपनी मम्मी को प्रसाद दिया, को बोला गुरुजी के दर्शन करवाए स्वरूप में। और मैंने वो फ्रेम निकाला और उस फ्रेम में अपने गुरुजी को करके वहाँ पे मंदिर में पास जहाँ मेरी माँ भवानी की लगी थी, वहीं पे मैंने फ्रेम गुरुजी का लगाया, टीका वीका लगाया। उसके ऊपर गुरुजी को लिखा कि हमारे पे कृपा रखना गुरुजी, अपने हाथ से लिखकर टांगा। और उस तरह से मैंने पूजा करनी शुरू कर दी अपने गुरु की। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप, अगला सोमवार आने वाला था, मतलब मैं, अब क्या हुआ, सुबह मेरे गुरु के भजन चलते थे, दिन रात सिमरन चलता था, मैं सत्संग सुनती थी सुबह शाम। मैं रात में सोने से पहले सत्संग सुन के सोती हूँ। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले आँख खुलते अपने गुरु के दर्शन करती हूँ, फिर मैं कोई काम करना शुरू करती हूँ, गुरु का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैंने अपने गुरु को बहुत अरदासें लगाई कि गुरु जी कृपा करना, अपने बच्चे पे कृपा करना। बस ऐसे चलता गया। ऐसे करते करते अगला सोमवार आ गया। अगला सोमवार नहीं, संडे आया। मेरी उसी फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे ना गुरुजी के बड़े मंदिर का सत्संग हो रहा है रोहिणी में,
पीतमपुरा में या रोहिणी में बड़े मंदिर का बहुत सालों बाद हो रहा है, महासत्संग है चारों। तो तू तू जाएगी वहाँ पे? तो सुबह के 11:30-12 बज रहे थे। तो मैंने कहा यार अभी तो संडे है, तो मैं खाने वाने का इंतज़ाम कर रही हूँ, देखती हूँ जैसी गुरुजी की होगी। मुश्किल लग रहा है, संडे का दिन है, सब घर है, खाना देना है, सब करना है। बेटे ने ट्यूशन भी जाना था, तो बेटे को ट्यूशन छोड़ के आई थी। कहा चल ठीक है, मेरे को तेरा ध्यान आया, तो गुरुजी शायद चाहते थे तेरे तक ये संदेश पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया। तो मैंने कहा गुरुजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। मैंने कहा ठीक है। मैं आ गई, मैं बैठ के सत्संग सुन रही थी गुरु का। अपने मन उदास था मेरा कि क्या गुरुजी, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, मैं चाह कर भी वो नहीं कर पा रही जो मैं करना चाहती हूँ। और मैं सत्संग सुनने लग गई अकेले कमरे में बैठ के। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे मना नहीं किया कि मत जाओ, कुछ नहीं है। मैं सत्संग सुनते सुनते एकदम से आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ना जा रही हूँ। तो बोले कहा? तो मैंने कहा गुरुजी का ना सत्संग है बड़े मंदिर का, बहुत सालों बाद हो रहा है, महासत्संग है, तो मुझे जाना है। तो बोले हाँ जाओ, ठीक है आप जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने बेटे को ट्यूशन से फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा तू आ जाओ, हम सत्संग चलेंगे। तो ठीक है मम्मी मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आपको चलना है क्या सत्संग? तो मम्मी बोली हाँ चलना है। मैंने कहा चलना है तो 2 मिनट के अंदर आप गाड़ी में आ जाओ, मैं गाड़ी नीचे निकाल रही हूँ, तो चलते हैं। गए। हमारे पास, हमें ये पता था कि 1 बजे तक सत्संग है। संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि सत्संग तो 3 बजे तक है। गुरु कृपा जब होनी हो, मेरे गुरु ने लाज रखी, अपने भक्त के मन की सुनी। मेरे घर से हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे पहुँचने में, मैं पहुँची। मेरे गुरुजी ने बड़ी कृपा करी मेरे पे। सत्संग में हमने दर्शन किए, बड़े खुले दर्शन हुए, हमें बहुत खुले दर्शन दिए मेरे गुरु ने मुझे। फिर हम बैठे, पूरा सत्संग हमने किया। फिर हमने प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। और हमने कहा प्रसाद लेके हम घर चलते हैं, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। तो मैंने कहा वहीं पे चल के हम लोग खा लेंगे। तो हम पूरा वो लेके आए प्रसाद और घर आए। 4:30 बजे तक हम घर आए और आके हमने अपना जल प्रसाद खाया। मेरी मदर ने बोला कि बेटा, मेरे को भी रास्ते में बोला गाड़ी में कि हो पाए ना तो मेरे को भी जाना है बड़े मंदिर, तो मुझे भी लेके चलना। तो मेरे मन में आया कि अच्छा ठीक है मम्मी, जब गुरुजी बुलाएंगे तो चलेंगे। तो ऐसे ही हुआ। मंडे को मैं सुबह पाठ कर रही थी गुरुजी का, तो मेरे मन में ऐसे विचार आए कि मम्मी ने इतनी चीज़ मांगी है मेरे को, इतनी सी चीज़ कही है कि भाई उनकी इच्छा है दिल से गुरुजी के मंदिर जाने की। भाई मुझे उनकी, मैं कौन होती हूँ, गुरुजी को उनकी इच्छा पूरी करनी थी। मैं साधन बनी उस गुरुजी के मम्मी के बीच में। तो मैं गई मम्मी को लेके। मैं कहा मम्मी चलो बड़े मंदिर चलते हैं, जबकि 11:30-12 बज रहे थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप देख लेना, बेटा आएगा स्कूल से, तो आप देख लेना, हम दर्शन करके आते हैं बड़े मंदिर। हम 11:30 बजे निकले। हम उस दिन बहुत रश मिला हमें। हम 2:15-2:30 बजे के करीब बड़े मंदिर पहुँचे। उस दिन हमें 2-2.5 घंटे लग गए। बहुत रश मिला उस दिन हमें। सोमवार को गए हम, दर्शन किए हमने, मैंने और मम्मी ने दर्शन किए, सब किए। संगत जी एक बड़ी मज़ेदार बात भी हुई कि जब मैंने अपना उस दिन ना दिमाग लगाया कि पिछली बार मैं इस लाइन में खड़ी हुई थी तो यहाँ दर्शन हुए थे, इस बार ना मैं इस तरफ खड़ी होंगी तो मेरे को सबसे पहली वाली लाइन में गुरुजी के दर्शन होंगे। लालच इंसान है ना, माफ़ करिएगा गुरुजी, क्षमा करिएगा, अपराधी हैं, कृपा रखिएगा अपने बच्चों पे गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे कहा अच्छा तुम बहुत दिमाग लगा रहे हो। तो मुझे इस बार गुरुजी ने दर्शन की वही बदल दिया। पिछली बार मुझे लेफ़्ट हैंड साइड से दर्शन हुए थे, गुरुजी के राइट साइड थे गुरुजी मेरे। इस बार गुरुजी लेफ़्ट हैंड साइड पे थे। तो इसलिए अपना दिमाग मत लगाइए करिए जब भी जाए करें गुरु दरबार, तो जहाँ पे बस दरबार के अंदर जाना ही बहुत बड़ी बात है। गुरुजी का सिमरन रखिए और मत लगाइए। मैंने लगा के देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता। गुरुजी जानी जान है, वो सब जान लेते हैं इंसान को। मेरी मदर जो है वो शुगर पेशेंट है, और तो हमने गए, हम जल प्रसाद वगैरह लिया और फिर वही खीर और पूड़े मिले। तो मम्मी को मैंने कहा आप कोई बात नहीं, आप खा लो, गुरुजी का आशीर्वाद है, ये प्रसाद, कुछ नहीं होगा, गुरुजी अंग संग सहाय हैं। पता नहीं गुरुजी ने करोड़ों लोगों को उतारा है, हमें भी ऐसे ही उतारेंगे, तो आप चिंता फिक्र मत करो, आप खा लो, गुरु प्रसाद है। मैंने और मम्मी ने खाया। उस दिन मैंने फिर
अंकल लोगों से, सेवादार अंकल को बोला, अंकल मुझे थोड़ा सा प्रसाद घर के लिए मिल सकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर थे। तो हमको लगता है ना कि परिवार में सबके मुंह में चला जाए, तो गुरु प्रसाद तो बहुत ज़रूरी है। जो उसको हमने गुरु माना है, अपना सब कुछ माना है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा बिल्कुल ले जाओ। उन्होंने, अंकल जी ने मुझे बड़े प्यार से प्रसाद दिया एक डोंगे में। मैं वो डोने में प्रसाद लेके, मैंने अपना और मम्मी ने अपना खाया, और फिर हम लोगों ने कैब वाले भैया को फ़ोन किया और हम लोग घर को वापस आए। हम 5:30 बजे तक घर पहुँचे। आके मैंने अपने हस्बैंड को जल प्रसाद दिया, खाना दिया वहाँ से, और हम लोगों ने कहा ठीक है। और इस तरीके से मेरे गुरु के साथ मेरी डोर बंधी। मेरे गुरु ने मेरे पे बहुत कृपा करी। मैं आपके लिए दूसरा सत्संग भी बनाऊंगी जब गुरु जी का आदेश होगा मुझे। अभी गुरु जी का आदेश यही है कि मैं यहीं तक आपको बताऊं। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी जो मेरे साथ हुई गुरु जी के साथ आने के बाद। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ इस छोटे से, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानती हूँ। मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे पिता ने मुझे इतने दिनों पे इतनी कृपा दिखाई, अपनी इतनी कृपा दिखाई, मैं बख्यान नहीं कर सकती। गुरु ने मेरे पे बहुत, अपने भक्त की लाज रखी, अपनी बेटी की लाज रखी मेरे गुरु ने। ये गुरु जी अंग संग सहाय होना। गुरु जी अपनी कृपा का हाथ हम सब बच्चों पे रखना। गुरु जी हमारी लाज रखना, अपने बच्चों के नाम की लाज रखना। गुरु कृपा करना, गुरु कृपा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई अपशब्द मैंने बोल दिया हो, तो मुझे क्षमा करें गुरु जी, और आप सब मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु।